तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास सिंगौर में। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका हम काफ़ी लंबे लगभग 6-7 साल से इंतज़ार कर रहे थे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, उसका जो नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है, इस बारे में। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप सोशल मीडिया में जुड़े हैं या फिर आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपने देख लिया होगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इन्फॉर्मेशन के बारे में ये बात कर लें कि क्या ये रियल है और फेक, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि फेक न्यूज़ MPSI के बारे में ही आती है, कितनी वैकेंसी आ रही हैं, इस ईयर में आ रही है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर सब आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई भी क्लियरली नहीं बता सकता है कि कौन सी वैकेंसी आ सकती है, कब आने वाली है, ये सब चीज़ें। लेकिन इस बार जो ये गजट पत्र है, जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है, ये एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑथेंटिक वेबसाइट्स में, जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, उनमें ये जानकारी उपलब्ध कराई गई। तो हम बिल्कुल इसको मान सकते हैं कि एकदम ऑथेंटिक है। चलिए इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्टोरिक चेंज किया गया है, क्योंकि MPSI पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, 200 अंक का होता था, जैसा कि हम लोगों ने दिया था, रिसेंट का मैंने खुद दिया था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। अब इसमें 2 चरण होने वाले हैं। 2 मतलब आप एक्चुअल में अब कहा जाए तो 4 चरण होने वाले हैं। पहले होगा आपका प्री, उसके बाद होगा आपका मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। कुल मिलाकर मोटा मोटा हम लोग बात करें तो 750 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा। इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्री है वो केवल क्वालिफाइंग है, और उसके मार्क्स का फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अपन लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। बहुत ही विस्तृत वीडियो में बहुत ही जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि अभी समय की कमी है। तो अभी हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। एक्चुअल जो बड़े बड़े इसमें चेंजेस हुए हैं, किस तरह से हमको नए तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और किस तरह से हमारा सिलेक्शन एक बार में हो पाएगा। और ये सिलेबस चेंज के पहले ही मैं आप लोगों को एश्योर कर देता हूँ कि वाकई में बदलाव तो हुआ है और बड़ा बदलाव है। थोड़ा डिफ़िकल्टी बढ़ गई है ऑफकोर्स, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तैयारी करेंगे, हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश का, उसका एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था। उसकी मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, मतलब काफ़ी समय तक मैंने उसको प्रॉपर प्लान करके तैयारी की थी और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था। तो इस बार भी आप और हम लोग मिलकर इस चैनल के माध्यम से, ये जो चैनल है यूट्यूब में विकास सिंगौर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन लोग डेली टू डेली इसमें अपडेट करेंगे, इस बारे में डिस्कस भी करेंगे, आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है इस बारे में, और आपके साथ साथ मैं भी तैयारी करूँगा। मतलब हम लोग मिलकर तैयारी करते रहेंगे और डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। अब चलिए चलते हैं पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होने वाला है प्री, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में, इसका प्री के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन अगले चरण में जाने के लिए प्री इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्री बहुविकल्पी है, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। प्री में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। प्री में 100 प्रश्न आने वाले हैं, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और इसमें 10 टॉपिक उसमें दिए गए हैं। वैसे 10 टॉपिक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे साइंस का उल्लेख किया गया तो साइंस में फिर 3 सब्जेक्ट अलग जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें। तो 10 टॉपिक बेसिकली मेजर प्री में पूछने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं 10 सब्जेक्ट। सबसे पहले है हिंदी, इंग्लिश, इसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी मतलब विश्लेषणात्मक क्षमता, 4th है हिस्ट्री, 5th है साइंस मतलब विज्ञान में बताया, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें होगी। इसके बाद जियोलॉजी है मतलब भूगोल। इसके बाद 7th में है नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स। इसके बाद हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगी रीजनिंग, और ऑफ कोर्स लास्ट में करंट अफेयर्स। इस प्रकार कुल टोटल सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट्स के बारे में अपना प्री होगा, जिसके हमें तैयारी करनी है, और डेफिनेटली हम लोग मिलकर कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं मेंस में। सारे सब्जेक्ट जो हैं प्री के और मेंस के हम लोग डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे और लगातार करते रहेंगे साथ साथ। अब डिस्कस करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में, मतलब मेंस के बारे में। मेंस जो होने वाला है वो 2 सत्र में होने वाला है, मतलब इसमें 2 एग्जाम होंगे। इसको नाम दिया गया है सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, मतलब GS1 जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2, और दोनों में 300-300 अंक हैं। यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, और इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इसके अलावा माइनस मार्किंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि मतलब हम उसको छोड़ भी नहीं सकते क्वेश्चन। जैसे पहले ये होता था कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हम छोड़ दिए और अगला क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर आप छोड़ देंगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें बाद में बदलाव हो, कि ये थोड़ा अलग सा नियम लग रहा है मुझे भी, कि मतलब आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे, अन्यथा माइनस मार्किंग होगी। और मेंस के लिए ये भी अच्छी बात है कि सारे ये भी मतलब कोई भी ऐसा रिटर्न नहीं है, ये भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर GS1 GS2 मतलब समान अध्ययन 1 और समान अध्ययन 2 को भी अलग अलग
भागों में बांटा गया है का और खा मतलब सबसे पहले जैसे मेंस हो गई 2 भागों में 2 सत्र में 300 अंक की हो गई। जैसे पहले GS1 GS2, उसके बाद GS1 में भी 2 सेक्शन है का और खा, और GS2 में भी 2 सेक्शन है का और खा। तो सबसे पहले GS1 के का भाग की बात करें तो GS1 है इतिहास और भारतीय समाज, जिसमें अंदर 6 टॉपिक्स हैं, जिसके बारे में हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और GS1 के खा भाग में है शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, और इसके 7 टॉपिक हैं जिसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन लोग GS के दूसरे पार्ट में, मतलब सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 मेंस। ये भी 300 अंक का है सेम, इसमें भी 2 भाग हैं का और खा। GS2 के का की बात करें तो इसमें है करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा, और इनसे रिलेटेड 13 टॉपिक्स या 13 सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो GS2 का खा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे मैथ्स के कहाँ गई, मैथ्स के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं। तो GS2 के खा पार्ट में मैथ्स है, बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 5 मैथ्स के हैं, 1 रीजनिंग का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने MPSI के नए सिलेबस के बारे में और उनके टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो डिटेल डिस्कशन है वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब प्री और मेंस को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल में, जो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा सब इंस्पेक्टर में, हमारे तक अभी तक तो कई सालों से ऐसा नहीं था कि उसमें फिजिकल के भी मार्क्स ऐड हो रहे थे। लेकिन जो लोग कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए हैं रिसेंटली, उसमें आपने देखा होगा कि कांस्टेबल में जो फिजिकल में मार्किंग कर दी गई है, पहले क्वालिफाइंग होता था लेकिन इस बार वो क्वालिफाइंग नहीं, उसमें मार्क्स हैं वो भी अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। तो सेम ऐसा ही मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी होने वाला है कि मतलब आपको फिजिकल में अब अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। फिजिकल में ये है कि इवेंट सेम है, जैसा कि पहले होते थे 3 इवेंट, मतलब सबसे पहले 800 मीटर की दौड़ होगी, रनिंग होगी, उसके बाद होगी लंबी कूद, उसके बाद होगा गोला फेंक। तो यहाँ पर इवेंट तो सेम है, पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार इसमें मार्किंग होने वाली है। तो जैसे अगर पुरुषों की बात करें तो अगर 800 मीटर है और आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको 124.2 सेकेंड्स में, लगभग मतलब 2 मिनट 4 सेकेंड में आपको आपके 800 मीटर कंप्लीट करनी होगी। तो आपको मैक्सिमम मतलब 40 अंक इसमें मिलेंगे, 40 अंक हैं आपके दौड़ में। इसके बाद बात करते हैं गोला फेंक की। पुरुषों के बारे में फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गोला फेंक के लिए आपको 7.26 ग्राम का एक गोला होता है, जो पूर्व में भी यही होता था। 7.26 किलो का एक गोला होता है जिसको आपको फेंकना होता है। अगर आपने 8.76 मीटर से ज़्यादा फेंकते हैं, उससे जितना भी ज़्यादा फेंकते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मतलब 30 अंक। यहाँ पर इसमें है 30 अंक गोला फेंक में। और यहाँ पर लंबी कूद में अगर आप 5.57 मीटर से और अधिक जितना भी कूदते हैं तो आपको पूरे 30 मार्क्स होंगे। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता जाएगा तो मार्क्स भी आपके कम होते जाएंगे। मतलब आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो 5.57 मीटर से अधिक आपको कूदना पड़ेगा। सेम अगर अपन गर्ल्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको अगर 800 मीटर, अगर गर्ल्स अगर 800 मीटर 176 सेकेंड से कम समय में कवर कर लेती हैं तो उनको मिलेंगे पूरे 40 मार्क्स। और अगर लंबी कूद 4.36 मीटर से अधिक कूद पाते हैं तो उनको पूरे मिलेंगे 30 मार्क्स। और 4 kg का गोला अगर 4 kg का गोला 7.20 मतलब 7.20 मीटर से ज़्यादा फेंक पाते हैं तो उसमें आपको पूरे मिलेंगे 30 मार्क्स। इससे मतलब शॉर्ट में बन सकते हैं फिजिकल में अपने टोटल 100 मार्क्स हैं, 40 अंक है दौड़ में, इसके बाद है 30 अंक लंबी कूद में, और उसके बाद 30 अंक है अपने गोला फेंक में। अब 600 का हो गया मेंस और 100 अंक का हो गया फिजिकल, और टोटल 750 में आपकी मेरिट बनने वाली है। तो बाकी के 50 अंक है, बाकी के 50 अंक है आपके इंटरव्यू में। पहले इंटरव्यू में 10 अंक केवल होते थे जो हमने दिया था उस टाइम, अभी इंटरव्यू में होंगे 50 अंक। इस प्रकार 750 अंक। प्री को आप हटा दीजिए क्योंकि प्री के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं। मेंस के 600, 300 के 2 एग्जाम, GS1 GS2 और फिजिकल के 100 और 50 के इंटरव्यू। इस प्रकार 750 में मार्किंग होगी। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी को गुड लक। चलिए शुरू से फिर से एक बार तैयारी शुरू करते हैं, नए पैटर्न नए सिलेबस के हिसाब से। आप सब मुझसे जुड़े रहिएगा, अपन लोग मिलके, चूँकि मैंने लास्ट में इसकी काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी लास्ट टाइम, लेकिन इस बार काफ़ी बदलाव है। लेकिन इस बदलाव को देखते हुए इसके साथ अपन नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नए सिरे से तैयारी शुरू करेंगे और डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।